देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.2 का क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। 3 है, इसमें ये दिया है कि ये है रेमन मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स अ इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब ये जो है दो स्पोक है, इसके बीच का जो ये एंगल है ये सारे इक्वल है। जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब इक्वल है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स और ये है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, तो उसके बीच के जो एंगल है, 2 कंसेक्यूटिव स्पोक के बीच का एंगल, जैसे कि ये है 90 डिग्री। अब जैसे 6 स्पोक्स है तो उसके बीच का एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स का मतलब हुआ कि जैसे ये और ये इसके बीच का एंगल, ये और ये इसके बीच का एंगल, ये सब इक्वल भी दे रखा है। कह रहा है कि जिसमें 4 स्पोक्स है उसमें ये जो बीच का एंगल है, 2 कंसेक्यूटिव स्पोक के बीच का एंगल वो 90 डिग्री है। 6 स्पोक्स है तो उसमें बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पोक्स यदि हम बढ़ा रहे हैं तो उसके जो एंगल है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो 8 है तो क्या होगा, 10 है तो क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्पोक्स, फिर दूसरे में लिखा है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes। consecutive ये गिवन है, ये टेबल में हमने बना लिया। 4 है तो ये दिया हुआ है 90 डिग्री, 6 है तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, 4 है तो हमें निकालना है तो इसको हम x ले लेते हैं। 8 है, 4 है तो 8 में क्या नहीं, 8 में क्या है तो x ले लेता हूँ। फिर उसके बाद 10 है, 10 में y ले लेता हूँ, और फिर है 12 में इसको z ले लेता हूँ। तो ये तो पता चल गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि 4 इंटू 90, यानी यहाँ लिख देता हूँ ना इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हो जाएगा ना 4 इंटू 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा 8 इंटू एक्स, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में यही करते थे ना, 4 इंटू 90 इज इक्वल 8 इंटू एक्स। इससे हम एक्स निकाल लेंगे। तो 4 इंटू 90 बाय 8 इज इक्वल टू एक्स। कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 45, ये 4 से 4 कट गया, तो ये हमारे पास x आ गया 45। दूसरा ये निकालना है तो इसमें भी कर देता हूँ 10 इंटू वाई, ये 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 90। तो ये हो जाएंगे 10y इज इक्वल टू 360, 0 कट गया तो y आ गया 36, ये भी आ गया। नेक्स्ट है 12 इंटू जेड इज इक्वल टू 4 इंटू 90। यह लिख देता हूँ 12 इंटू जेड इज इक्वल टू 4 इंटू 90, यानी 12z इज इक्वल टू 360। सो z इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। कैंसिल कर लेता हूँ तो z आ गया 30 डिग्री। यानी हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी 8 का आ गया आंसर 45 डिग्री, 10 वाले का आया 36 डिग्री, और 12 का आया कितना 30 डिग्री। यानी ये 8 का x लिए थे जो आया था 45, 10 का y लिए थे, y आया था 36, और 12 का z लिए थे जो आया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है आगे, इसके अंदर थर्ड में ही
इसमें लिखा है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, ये तो हमने डिसाइड कर ही लिए थे अभी कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ लिख देंगे यस। दूसरा पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है सेकेंड पार्ट में है हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद द 15 स्पोक्स। जब 15 स्पोक्स हो गए तो कितने होंगे, या तो फिर एक ऐसे टेबल फिर से बना लो ऐसे, यहाँ पे क्या लिख लूंगा, नंबर ऑफ स्पोक्स और नीचे लिख देता हूं एंगल बिटवीन, जो लिखा था एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। तो इसमें दिया हुआ है, अच्छा ये जो हमारे पास दिया हुआ था ना, इसमें से कोई भी एक कॉपी कर लेंगे, 490 ले लो या 660 ले लो, कोई भी एक। जैसे हम ये ले लेता हूँ, 4 जब नंबर ऑफ स्पोक्स है तो एंगल कितना दिया हुआ है 90, तो 4 नंबर ऑफ स्पोक्स है तो एंगल हो गया 90। ये तो हमने ऊपर से ही कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि कैलकुलेट द एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो एंगल फाइंड करना है तो यहाँ ले लेता हूँ कुछ भी a या p ले लो, कुछ भी एक वेरिएबल p ले लिया, और कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 15 है, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है ही, ये तो पता ही है, तो क्या कर देंगे 15 इंटू पी इज इक्वल टू 4 इंटू 90, यानी हो गया 15p इज इक्वल टू 360, सो p इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, कैंसिल कर लो तो p आ गया हमारे पास 24 डिग्री। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब इसमें थर्ड पार्ट जो है उसमें भी ऐसे एक टेबल बनाना पड़ेगा। थर्ड में देखो क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो फिर से हम ऐसे एक बना लेंगे टेबल, नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्पोक्स, और नीचे लिख देता हूँ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। अब यह है नंबर ऑफ, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हाउ मेनी स्पोक्स, तो एक्स ले पी क्यू ले लेता हूं उसको, तो उसके बाद लिखा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, और इसमें कह रहा है ये है 40 डिग्री। एक हमने बताया था ना कि ये जो टेबल हमारे पास है इसमें से एक कॉपी कर लेते हैं। पहले वाले टेबल में हमें जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल दोनों स्पोक के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ये तो हमें पहले से पता ही है। तो या तो ये ले लो, 6 है तो 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 4 और 90 ले लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 4 और 90। अब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो 40 इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 90, सो 40 क्यू इज इक्वल टू 360, सो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 360 बाय 40, कैंसिल कर दो तो क्यू इज इक्वल टू आ गया 9। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।